हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि प्रति मोल के लिए कौन सा सबसे कम हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा रखता है। पहला विकल्प है 1 ब्यूटीन, दूसरा विकल्प है विपक्ष ब्यूट 2 इन, तीसरा विकल्प है समपक्ष ब्यूट 2 इन, चौथा विकल्प है ब्यूटा 1,3 डाई इन। तो आपको ये बताना है कि प्रति मोल के लिए सबसे कम हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा रखने वाला पदार्थ यहाँ पर कौन सा होगा। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वो ये है कि आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा किस प्रकार से देखी जाती है। अगर आप इस बात को देख पाएंगे तो आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा यहाँ पर देखनी है। सबसे पहली बात तो यह है कि हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा निर्भर काय पे करती है। अगर आपको ये पता होगा तो आप प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा होती है वो क्या होती है, वो निर्भर करती है आपके स्थायित्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाइड्रोजनीकरण की, यहाँ पर इसको हम लिख रहे हैं, हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा व्युत्क्रमानुपाती होती है 1 मतलब समानुपाती हो जाएगी 1 स्थायित्व। तो हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा स्थायित्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका मतलब ये है कि जिसका स्थायित्व क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके लिए क्या हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा सबसे कम हो जाएगी। तो सबसे पहला आपको दे रखा है ब्यूटीन। तो मतलब कि मैथ ब्यूटीन का सूत्र क्या होता है, देखिए आप सभी लोग जानते हैं ब्यूटीन क्या होता है। जब एक नंबर पर क्या लगा रहता है, आपके डबल बॉन्ड लगा रहता है। इसका मतलब है देखिए 1 ब्यूटीन को जिस तरीके का होता है CH2 यहाँ पर आ जाएगा, आपके CH3 यहाँ पर आ जाता है, आपके हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाता है हाइड्रोजन। सेकंड दे रखा है आपके सामने, वो है विपक्ष ब्यूट 2 इन। तो देखिए ब्यूट 2 इन का मतलब है विपक्ष है और ब्यूट 2 इन है। तो इसका मतलब ये होगा विपक्ष ब्यूट 2 इन कुछ इस तरह का होता है। तो विपक्ष ब्यूट 2 इन तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का होगा। तीसरा दे रखा है समपक्ष ब्यूट 2 इन। तो देखिए समपक्ष में क्या करोगे, आप दोनों को सामने ले आओगे। जो CH3 अलग अलग तरफ थे, आप उन दोनों को क्या करोगे, सामने की तरफ ले आओगे और हाइड्रोजन को ले आओगे इस तरफ। और चौथा दे रखा है आपके सामने की ब्यूटा 1,3 डाइन। तो देखिए मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, तो 1 नंबर पर और 3 नंबर पर लगा रखे हैं आपने ब्यूटा। ब्यूटा 1,3 डाइन ये होता है आपके CH2 यहाँ पर जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। तो आपको यहाँ पर देखना है इनमें सबसे ज्यादा स्थायी कौन होता है इन सभी में। तो देखिए प्रति मोल के लिए कौन सा सबसे कम हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा रखेगा, वो रखेगा जो सबसे ज्यादा स्थायी होगा। तो दिए विकल्पों में आप देखेंगे कि ब्यूटा 1,3 डाइन के एक तो नंबर 1 और नंबर 3 पर डबल पाई बॉन्ड आ रहे हैं। डबल पाई बॉन्ड के अलावा ये क्या होता है, अनुनाद के द्वारा स्थायित्व रखता है। तो इस आधार पर जो आपके सबसे ज्यादा स्थायी होता है यहाँ पर वो आता है आपके ब्यूटा 1,3 डाइन। क्या होता है आपके यहाँ पर सबसे ज्यादा स्थायी होता है। तो इसकी जो हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा हो जाएगी ना, वो सबसे कम हो जाएगी, चूंकि हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा क्या होती है, स्थायित्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसी आधार पर आप कह सकते हैं कि ब्यूटा 1,3 डाइन सबसे ज्यादा स्थायी होगा। तो जो हमारी हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा होगी सबसे कम आ जाएगी विकल्प डी की। इसीलिए हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।